हो गया। जय श्री राम किसान भाइयों, मैं हूं और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है हर्षित सिंह राजपूत और आज जैसे कि हम लोग जो है ये एक और वीडियो बना रहे हैं, पर ये हमारी किसी ट्रैक्टर से संबंधित नहीं है, ना किसी ब्रांड से संबंधित है। जी। ये जो वीडियो है सिर्फ एक ही पर्पस है इसका, जो कि है किसानों को जागरूक करना। ना कि ये किसी कंपनी के बारे में है कि सोनालिका जैसे हम लोग करते हैं तो उसके बारे में भी नहीं है। हम लोग किसान के लिए बात करना चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम किसान भाइयों तक एक जानकारी पहुंचाएं जो उनको लिए फायदेमंद होगी। जैसे कि किसान भाई लोग जब ट्रैक्टर लेते हैं तो अधिकतर किसानों के मन में बस एक ही सवाल होता है कि हम ट्रैक्टर कितने एचपी का लें, ये सारी चीजें लें। तो उसमें एक ये भी होता है कि भाई ये कंपनी का इतने का रहा है, ये रेट कंपैरिजन होना चाहिए, बिल्कुल जायज है, कोई बुराई नहीं जी। लेकिन रेटों के साथ साथ किसानों को इस चीज पे भी गौर करना चाहिए कि हम जो मशीन ले रहे हैं या हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें हमें फीचर्स क्या मिलते हैं। अब आप रेटों में लगे हो, सामने वाले के पास हो सकता है कोई और ऑप्शन हो कि आपको उससे निचला प्रोडक्ट दे दे, आप तो रेटों को देख रहे हो। हाँ जी। तो हमें सबसे पहले ये किसानों के लिए ये मेरा विनम्र निवेदन है उन किसानों से, ट्रैक्टर लें, अवश्य लें, जो भी कंपनी का पसंद हो उस कंपनी का लें, लेकिन उस ट्रैक्टर के बारे में जानकारी अवश्य करें कि भाई उसमें क्या क्या फंक्शन है। और कंपेयर कर रहे हैं तो अन्य ट्रैक्टरों की तुलना में कंपेयर सिमिलर रखो कि भाई किसी में सेंटर है, गियर है आता है तो उसकी कीमत कम होनी चाहिए, किसी का साइड गियर आता है तो वो ज्यादा होना चाहिए। तो इन सारी चीजों के तहत कंपेयर करें। अच्छा, दूसरी चीज किसान भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जब ट्रैक्टर लेते हैं तो उनको ये जानकारी होना चाहिए, होती है कि ट्रैक्टर ले रहे हैं तो इंश्योरेंस होता है ट्रैक्टर का। हाँ जी। लेकिन इंश्योरेंस आप लोग कभी चर्चा ही नहीं करते हैं। जैसे मैं इतने दिनों में इतनी डील कर चुका हूँ, मेरे से इंश्योरेंस की कोई पूछता ही नहीं है जी कि इंश्योरेंस में हमें मिलेगा क्या। जी। वो किसके लिए है? किसान के लिए। किसान के लिए तो 10-12 हजार का इंश्योरेंस हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है? किसान के लिए। जी। अब आप मुझे ये बताइए, किसान उसमें एक दफा ये नहीं पूछता कि मुझे इसमें मिल क्या रहा है। तो किसानों को ये चीज पूछना चाहिए, ट्रैक्टर ले ना ले ये, लेकिन ये जानकारियां अवश्य लेनी चाहिए उनको। क्योंकि क्या हो रहा है मार्केट में, एक सिस्टम चल रहा है उसमें, मतलब आप अपन किसी के नाम लेके बात नहीं करेंगे लेकिन अपन यूनिवर्सल बात करेंगे कि ऐसा होता है। मतलब उससे आप बच सकते हैं अगर जैसे एक उदाहरण आप कह रहे हो कि भाई 9 लाख रुपए, मैं कह रहा हूँ 9 लाख रुपए, आप कह रहे हैं 8,90, अब आप इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रहे, आप सोच रहे हैं 10 का डिस्काउंट मिल जाए और मैं सोच रहा हूँ 9 ही लाख हो जाए। जी। तो ऐसा भी कुछ जगह ऐसा हो रहा है, देखा गया है, पाया गया है। कभी कभी दुर्घटना होने के बाद ये चीजें पता चली कि कुछ डीलर्स ऐसे भी काम कर रहे हैं कि भाई ट्रैक्टर बेचना है तो इंश्योरेंस कैंसिल करा दिया। हाँ जी। आप मुझसे 9 लाख रुपए का ट्रैक्टर नहीं ले रहे हो, आप 9 लाख रुपए की मुझसे कुछ भावनाओं से जुड़ रहे हो जी। तो वो भावनाएं जो है आपकी वो आहत होंगी नहीं होंगी जब आपको दुर्घटना हो गई, कुछ हो गया, आप आए मेरे पास, आपने तो बीमा का पूछा नहीं जी, मैंने आपको ट्रैक्टर दे दिया जी। अब अगर मैं उस ट्रैक्टर में बीमा नहीं कराता हूँ तो उसमें मेरा तो कुछ नहीं, मेरा 10,000 रुपए का मेरा जो भी है बच गया, 10-12 हजार जितने का भी इंश्योरेंस होता है। लेकिन आपका क्या होगा? आप तो मेरे विश्वास पे ट्रैक्टर ले जा रहे हो, आप दोबारा लौटोगे तो बस मेरा तो इंटेंशन यही था, ट्रैक्टर देना था, दे दिया जी। अब आप घूमते रहो। हाँ जी। तो किसानों से यही निवेदन है, जब तक आप ट्रैक्टर फाइनल करते हो एक एक चीज पूछो, 10 मिनट ज्यादा लगेंगे लगने दो जी, कोई बुराई नहीं है, आपको मिलना है। सर्विस का पूछिए, जो उसमें मेंटेनेंस, भाई ट्रैक्टर आप ले लेते हो, कई जगह ये किसान ट्रैक्टर बेच देता है, मतलब डीलर किसान से ट्रैक्टर डीलर जो है ट्रैक्टर बेच देता है किसान को। कई लोग ये भी नहीं सोचते सर्विस। आज मैं भी एक डीलर हूँ, हाँ मैं आपको बोल दूं कि ये सिस्टम है आपकी, सब हाँ में हाँ मैंने मिला दी जी भैया। अब आप एक बार ट्रैक्टर ले गए, फिर उसके बाद आप कहते रहिए कि भाई ये समस्या वो समस्या है। ट्रैक्टर लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और लेने से पहले भी जी, सर्विस। हाँ भाई ट्रैक्टर आप हमारे विश्वास पे ले रहे हो, मैं आजकल डीलरशिप चला रहा हूँ, कल को मैं डीलरशिप में नहीं रहा या मैंने बंद कर दी तो उसके बाद आपका क्या होगा? आप किसके पास जाओगे? जो भी आप काम तो करा लोगे लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। आज वो पैसा जो आप बचाने की सोच रहे हैं वो आगामी भविष्य में आपका लग जाए। इसलिए हमारा ये शॉर्ट वीडियो बस इतना ही था कि किसान भाइयों को जागरूक करना कि ट्रैक्टर लेते हैं तो इंश्योरेंस के बारे में जानकारी लें, उसके बाद आरटीओ तो ट्रैक ठीक है वो सब कंप्लीट करा के देते हैं, लेकिन आरटीओ की भी जानकारी लें कि भाई हम ट्रैक्टर ले रहे हैं, कितने दिनों में हमारे कागज पूरे करके हो जाएंगे जी। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि आप जो सर्विस से संबंधित डीलर से पूछें कि भाई हमारे ट्रैक्टर में जैसे कोई समस्या आ गई, क्या हमको घर पे सेवाएं मिल सकती हैं? मिल सकती नहीं, वो डीलर के मुताबिक है, उसकी सर्विस कैसी दे रहा है जी। दूसरी चीज ये है कि भाई वो आपने उससे 5 साल 10 साल जो भी है वारंटी मिल रही ट्रैक्टरों में,
तो वारंटी भी ली है, अब वो डीलर ही बंद हो जाए तो वारंटी का आप क्या करेंगे जी, उसको आप कहाँ क्लेम चले कैसे जाओगे? करें? आप यहाँ से नरसिंहपुर पिपरिया थोड़ा ना जाओगे सर्विसिंग कराने, और जाओगे तो उतना तो खर्च ही आ जाएगा आपका। हाँ जी। तो इससे लेने से पहले ये सुनिश्चित करें सर्विस किसकी बेटर है, क्योंकि ट्रैक्टर में पैसे तो एक बार फेंकने हैं, लेकिन सर्विसिंग में बार बार खर्च करना पड़ता है जी। तो लोगों को ये सोचना चाहिए। बाकी किसान अपने विवेक से काम करें, उनको जो पसंद हो वो मशीन लें। अपन किसी ब्रांड्स के बारे में बात नहीं कर रहे कि आप ये कंपनी लें, लेकिन ये टॉपिक्स है, इनको आप लोग कभी अगर ध्यान रखें तो इनको लेके ही काम करें। उसमें मेरा कोई पर्सनल प्रॉफिट कुछ नहीं है, पर अपन जो सर्विसेज दे रहा है किसान को, मेरा बस इसमें ये सोचना है कि ये जानकारी किसान तक पहुंचना है। जी भैया, मेरा बस इतना ही कहना है। मतलब किसान को सवाल करना चाहिए, सवाल करना चाहिए जी। और सवाल करने से बहुत से जवाब मिलते हैं। आज सरकारों में सवाल करते हैं, 2-2 3-3 सरकारें हैं तो अपन को ऑप्शन भी मिलते हैं। हाँ जी। आज अगर आपके पास अच्छा ऑप्शन है, भले 2-5-10 हजार रुपए अगर ज्यादा भी लगे, तो आपको अच्छे ऑप्शन को चुनना चाहिए जी भैया, क्योंकि आगामी हो सकता है आपके 50-60 भी लग जाए, फिर वो 50-60 आपके अगर बच रहे हैं अगर कोई अच्छा ऑप्शन चुनने से, तो मेरे हिसाब से बेटर है 5-10 आज खर्च करने में कोई बुराई नहीं। सही बात। और हर डीलर जो है अगर अपनी सर्विसेज दे रहा है तो कुछ पैसा तो कमाएगा। आज आप किसान भाई लोग हो, खेती करते हो, हाँ जी। अगर खेती में कमाई नहीं होगी या आय नहीं होगी, कोई करेगा क्या? हर व्यक्ति 2 पैसा कमाने की इच्छा रखता है जी, तो कोई बुराई नहीं है। हाँ जी, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, काम ही कर रहे हैं सब। अपन सब मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि अपने घर परिवार और सारी चीजें आसानी से चल सके जी, बस इतना सा है। तो किसान भाई ये बात ऐसे ही है, आप अगर ट्रैक्टर ले रहे हो तो एक बार सवाल करें। सवाल करने में कोई बुराई नहीं है, आप उसके लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, और आप ट्रैक्टर लेने से पहले सवाल करेंगे, डीलर आपको एक चीज बताएगा। आपका हक है ये कि आप उससे सवाल करें। अगर आप ट्रैक्टर लेने के बाद सवाल करोगे तो कई जगह ऐसा भी होता है जी कि फिर तो आपने ले लिया, अब तो आप मैं जैसा आपको नचाऊंगा आपको नाचना पड़ेगा, तो वो तो होता ही है। तो ये ना हो, इससे मतलब किसान का बेनिफिट हो मेरा जी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।